हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। तो बेटा आज एक नया टॉपिक है अपना प्रो राटा। तो प्रो राटा बेसिस बच्चों को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या दिक्कत है। सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन कुछ बच्चों के डाउट थे कि मैम इसके लिए स्पेशल आप वीडियो डालें, कुछ एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेके और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप कराएं। तो आज का मेन टॉपिक हमारा रहेगा जो हमारी बुक है अकाउंटिंग मतलब कंपनी अकाउंट है, उसका जो चैप्टर 7 है इश्यू ऑफ शेयर्स, उसका एक ये टॉपिक है हमारा प्रो रेटा बेस। प्रो रेटा का मतलब क्या होता है, प्रो रेटा की ज़रूरत कब क्या पड़ती है। पहले तो ये बात समझे, देखो कंपनी जब पब्लिकली शेयर इशू करती है, सपोज करो कंपनी ने, इसी क्वेश्चन का एग्जांपल लेके चलूँ तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने शेयर इशू किए हैं कितने के भाई 10,000 के कंपनी ने शेयर इशू किए, ठीक है। अब कंपनी के पास शेयर सिर्फ 10,000 है और कंपनी ने इशू कर दिए, लेकिन आगे से एप्लीकेशन आ गई कितने की, 15,000 की, ठीक है। अब कंपनी के पास जब शेयर्स ही 10,000 के हैं तो वो 15,000 तो कैसे दे सकती है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, जो अब 10,000 पे उसने जो पैसे मंगवाए थे वो 15,000 के हिसाब से आ गए, मतलब उसके पास 5,000 जो शेयर्स के हिसाब का एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया। उस अमाउंट को क्या करेगी, कुछ को तो कंपनी क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, ठीक है भाई मेरे पास नहीं है। जैसे चलो इसका एग्जांपल एक और लेते हैं। आप ये लगा के चलो कि कंपनी ने क्या किया, सेल निकाल दी, ठीक है। और सेल में कहा कि भाई कोई 100 पीस लेगा, 500 पीस लेगा, अपनी मर्जी से कोई भी ले लो। अब कंपनी के पास क्या है, मटेरियल सिर्फ 10,000 का है और आगे से ना, जब आगे से डिमांड कितने की आ गई, 15,000 की आ गई। जब मटेरियल ही 10,000 का तो 15,000 को कैसे दे सकता है वो, नहीं। लेकिन वो ये क्या करेगा, जो ज़्यादा पैसे लेके आया होगा ना उसको ज़्यादा दे देगा, ठीक है, ज़्यादा मटेरियल दे देगा। तो सेम इसमें होता है। तो एक बार इस क्वेश्चन के थ्रू इसको बेस्ट समझते हैं बिल्कुल अपनी तरफ से। देखो क्वेश्चन हमें कहता है, एक कंपनी ऑफर्स 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक। 10,000 रुपये के 10 शेयर, मतलब 10 रुपये का एक शेयर, और 10,000 शेयर क्या कर दिए कंपनी ने, इशू कर दिए। द अमाउंट इज पेबल एज फॉलो। अमाउंट किस तरीके से मंगवा रहा है, वो 10 रुपये को जो मंगवा रहा है वो मंगवाएगा 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर, 3 फर्स्ट कॉल पर और 3 फाइनल कॉल पर वो पैसे मंगवा रहा है। टोटल 10 रुपये कंपनी इस तरीके से 10 रुपये मंगवाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन आर रिसीव्ड 15,000। देखो ये है मेन बात भाई, कंपनी ने कितने के लिए, कंपनी ने शेयर इशू किए 10,000 के, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई, 15,000 की आ गई। अब देखो जब एप्लीकेशन आई होगी तो क्या हुआ होगा, कंपनी ने 10,000 इशू किए थे तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाया था 3 रुपये, यानी कंपनी को मंगवाने थे 10,000 पर 3 रुपये, यानी टोटल कंपनी को मंगवाने थे 30,000 रुपये। लेकिन कंपनी के पास कितने आ गए भाई, कंपनी के पास आ गए 15,000 के हिसाब से, मतलब कंपनी के पास आ गया टोटल कितना पैसा भाई 15,000। आगे से एप्लीकेशन आई 3 रुपये के हिसाब से, टोटल बैंक में कंपनी के में कितना पैसा आ गया, 45,000 आ गया। क्यों, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, पैसा तो पूरा ही आया ना। 10,000 के हिसाब से हमने बेशक मंगवाए, हमने एप्लीकेशन पे 3 रुपये मंगवाए थे, लेकिन एप्लीकेशन के हिसाब से पेमेंट आ गई अपने पास 15,000 की। अब 15,000 के हिसाब से अपने पास पेमेंट आ गई 45,000, ठीक है। बच्चे कई बार कहते हैं कि मैम आप हिंदी में इतना बोलते हो, ये वैल्यूज़ न्यूमेरिक वैल्यू को हिंदी में मत बोला करो। तो 15,000 भाई, तो 45,000 रुपीज़ हमारे बैंक में आ गए। तो यहाँ पर सबसे पहली एंट्री हमारी क्या बन जाती है, जब बैंक में हमारे में पैसा आता है तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 45,000 से, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा कितना, 45,000, ठीक है, डन। ये पहली एंट्री हो जाएगी। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन की बात सुनो। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, अब मेरे पास ना 10,000 शेयर हैं तो मैं ज़्यादा तो इशू नहीं कर सकता। अब एक क्या ऑप्शन है मेरे पास, वही एक ऑप्शन है मेरे पास, द डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट एज फॉलो। कैसे, नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेशन एप्लीकेंट फॉर 3,000। जिन्होंने 3,000 के लिए अप्लाई किया उनको अलॉट नहीं किया गया कुछ भी, मतलब हमारा काम थोड़ा आसान हुआ। 15,000 एप्लीकेशन थी जिसमें से 3,000 को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट किया तो 12,000 अब भी हमारे पास बच गए, लेकिन हमारे पास शेयर्स तो सिर्फ 10,000 हैं। अब जो 3,000 रिजेक्ट कर रहे हैं, तो रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनके अकाउंट में पैसा जाना भी तो जरूरी है ना। तो हम क्या करेंगे, जो रिजेक्ट कर रहे हैं 3,000 से हमारे पास कितने रुपए आए होंगे भाई, 3,000 जिनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं ना उनसे 3 रुपये मिले थे हमें, तो 9,000 हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टू बैंक करके, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक करके हम क्या कर देंगे, पेमेंट इसकी वापस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ना हम एक मर्ज एंट्री करते हैं। मर्ज कैसे वो मैं बताऊंगी, अभी आगे सुनो। अब रिजेक्टेड की होगी, अगली लाइन हमें क्या दे रखी है, रेस्ट ऑफ द शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। अब देखो प्रोरेटा का मतलब क्या है, जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया उनको 10,000 दे दिए,
ठीक है, क्या कहा, जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 10,000 दे दिए। मतलब भाई जिन्होंने 12 के लिए दिए ना उसको 10 ही दे दिए, और उनसे जो एक्सेस अमाउंट मिला ना उसको उसकी अगले अमाउंट पे शिफ्ट कर दिया। कैसे, अब देखो यहाँ पर जब 12,000 देने थे, ठीक है, 12,000 वालों को 12,000 कितने रुपए लेके आए होंगे, 3 के हिसाब से 36,000 वो पेमेंट लेके आए होंगे, ठीक है। लेकिन हमें कितने चाहिए थे 10,000 के हिसाब से एप्लीकेशन पे, हमें सिर्फ 30,000 चाहिए थे। 10,000 के हिसाब से हमें कितने रुपए चाहिए थे, बस हमें चाहिए थे 30,000। लेकिन अब हमारे पास पेमेंट कितनी आ गई, 36,000 आ गई। 6,000 हमारी एक्स्ट्रा है। कैसे एक्स्ट्रा है, देखो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, कंफ्यूज नहीं होना है। भाई हमारे पास 10,000 शेयर है और हमें 3 रुपये एप्लीकेशन पे चाहिए, तो हम तो अपने शेयर एप्लीकेशन में उसी अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे ना जो हमारा किससे रिलेटेड होगा। भाई हम शेयर कैपिटल में उसी अमाउंट को डालेंगे जो 3 रुपये हमने सोच रखे हैं एप्लीकेशन के, यानी जो 2,000, देखो 10,000 चाहिए, 12,000 अपने 12,000 अपने पास हैं, तो जो 2,000 हैं, 2,000 पे हमें 3 रुपये एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उन 6,000 को हम शिफ्ट कर देते हैं आगे अलॉटमेंट पे जो पैसा मंगाना था हमें उस पर। तो देखो यहाँ पर अब उनको वापस नहीं दिया, पैसा वापस नहीं दिया, रिजेक्ट नहीं किए, उनका जस्ट क्या किया, उनका जो एक्सेस अमाउंट आया था, जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया उनको 10,000 अलॉट कर दिए, और उनका जो एक्सेस अमाउंट है ना वो अगले में शिफ्ट कर दिया। अगले में कैसे, अब यहाँ पर अलॉटमेंट पे उनको कितना अलॉटमेंट पे मंगवाने थे, 2 रुपीज़। 10,000 पे 2 रुपीज़ मंगवाने थे, यानी टोटल मंगवाने थे 20,000, ठीक है। अब 20,000 में से 6,000 हम उनका एप्लीकेशन में ले चुके हैं, तो यहाँ पर 6,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और अलॉटमेंट पर कितना पैसा मंगवाएंगे, बस 14,000 ही अलॉटमेंट पर हम मंगवाएंगे। ये सीन होता है प्रो डाटा का। मतलब हम क्या करें, हम सारे के सारे रिजेक्ट भी ना करें, जिन्होंने जितने के लिए अप्लाई रखा उनको कुछ कम दे दे, और उनका जो पैसा है वो आगे के लिए एडजस्ट कर दे। यही होता है प्रो डाटा। आई थिंक हुआ होगा क्लियर। तो इससे रिलेटेड हमारी एंट्री बनने वाली है। फर्स्ट एंट्री थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना 45,000। जो सेकंड एंट्री है वो थोड़ी बड़ी एंट्री होती है, तो ये हो जाएगा, हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना पैसा 45,000 आया था, तो 45,000 हो जाएगा हमारा, हम ट्रांसफ़र करेंगे। हमें शेयर कैपिटल पे कितना चाहिए, 10,000 शेयर पर सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपये चाहिए, तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, टू शेयर कैपिटल में हम सिर्फ 30,000 को ट्रांसफ़र करेंगे। अब 6,000 हमारे पास एडवांस आया हुआ है, किसका, टू शेयर अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट के कितने एडवांस थे अपने पास, 6,000 थे। अब हमने रिजेक्ट कितने किए थे, 3,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट किया था, तो उन पे नहीं, 2,000 को कितने रिजेक्ट किया था, हाँ 3,000 को रिजेक्ट किया, तो 3,000 पे हमें 3 रुपये के हिसाब से हम बैंक से पेमेंट कर देंगे 9,000 की, तो 9,000 की हम क्या कर देंगे, वापस पेमेंट कर देंगे। ये एंट्री बननी थी, बिल्कुल बेसिक था। चलो क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ तो अगले क्वेश्चन में करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमें कहता है, नवलक्ष्मी लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। भाई उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन मतलब इशू कर दी, कितने रुपए के हिसाब से उन्होंने इशू कर दिया, भाई 50,000 के शेयर है 10 रुपये का, ठीक है। उसके बाद जो शेयर इशू किए हैं उसमें जो 10 रुपये हैं वो कैसे मंगवा रहे हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन पर मंगवाएंगे, 4 अलॉटमेंट पर, 2 हमारे फर्स्ट कॉल पर, और फाइनल कॉल पर जो बच गया, बच कितना गया 437,291, 1 रुपीज़ ही बच गया जो हमारा फाइनल कॉल पर मंगवाएगा। फिर आगे कहता है एप्लीकेशन रिसीव होगी 60,000। देखो यही हमारा काम क्या हो गया है, बढ़ गया है। हमारे पास शेयर्स कितने थे 50,000 के, एप्लीकेशन कितने की आ गई 60,000 की। इसका मतलब 10,000 एप्लीकेशन अपने पास ज़्यादा है, और 10,000 एप्लीकेशन भी ज़्यादा है, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन पर पैसे कितने मंगवाने थे, हमें 3 रुपये मंगवाने थे, तो 10,000 पे 3 यानी 30,000 एडवांस हमारे पास पैसा आ गया है, ठीक है। अब इस 30,000 अमाउंट को ही सेट करना है हमें, और किसी पे काम नहीं करना। जितने मंगवाए थे उतने ही आ जाते तो दिक्कत ही नहीं थी। अब ये एडवांस ज़्यादा आ गया है, ज़्यादा को रिजेक्ट करें, क्या करें, अब देख लेते हैं। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जो 60,000 की एप्लीकेशन आई है ना, आप उसको इस तरीके से अलॉट करो। इस तरीके से क्या, जिसने पहले 10,000 के लिए, देखो जिसने पहले 10,000 के लिए अप्लाई किया है उसको पूरे के पूरे दे दो। अब देखो एक जगह लिख लो, आप 50,000 लिख लिया आपने, 50,000 में से 10,000 वालों को पूरे दे दो, 10 को 10 दे दिए, कितने रह गए 40 रह गए, ठीक है भाई। जिसने 20,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने दे दो 15 दे दो। अब हमारे 15 हो गए,
ठीक है। और जिसने 30 के लिए अप्लाई किया था उसको 25 दे दो, इसका मतलब 50,000 हो गए पूरे, ठीक है। मतलब जिसने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया ना उसको आप कम दे दो, कम का मतलब शेयर तो अलॉट कर दो। देखो अब 15,000 15,000 मिलेंगे इसको, और इसने अप्लाई किसने के लिए किया था, 20,000 के लिए। इस 25 वाले ने कितने के लिए अप्लाई किया था, 30,000 के लिए। अब जब इन्होंने अप्लाई किया तो इन्होंने एक्सेस में अमाउंट भी दिया है भाई। जब इसने अप्लाई किया ना 20,000 वाले ने, देखो 10,000 वाले का तो सीन ही नहीं रहा, ये तो ये लगा लो ख़त्म ही है, इसका तो कोई सीन नहीं रहा। अब काम करना है हमें किन पे, हमें इन दो अमाउंट पे काम करना है, इन दो पे, 20 और 30। भाई इन्होंने अप्लाई किया था ज़्यादा के लिए, ठीक है, और इनको मिले हैं शेयर्स कम, तो ये पैसा तो ज़्यादा लेके आए थे इन्होंने। जब पैसा, अब देखो एक बार, इन्होंने क्या किया था, 20,000 के लिए अप्लाई किया, तो अब 15 इनको मिले हैं, तो इसका मतलब ये 5,000 पर 5,000 शेयर्स का क्या दे चुके हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट दे चुके हैं। 3 रुपीज़ के हिसाब से 15,000 तो दे चुका है ये, और 30 के हिसाब से 15 ही ये दे चुका है। दोनों ने कितने कितने एक्स्ट्रा पेमेंट दे रखी है, 15,000 की अमाउंट एक्स्ट्रा दे रखी है। अब जो ये 15,000 का अमाउंट एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, इसको क्या करेंगे हम, अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर देंगे। देखो हमने इनको रिजेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट यहाँ पर किसी को नहीं किया गया, बस जिसने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था ना उसको कम दे के और उसके पैसे को आगे के लिए शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। देखो बिल्कुल पहली एंट्री तो जब 60,000 के लिए एप्लीकेशन आई तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, एप्लीकेशन पे 3 रुपये मंगवाए थे, तो हमारा पहली एंट्री क्या बन गई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा कितना आया होगा भाई, 60,000 पे 3 रुपीज़ हमने मंगवाए थे, तो 1,80,000 हमारे बैंक में आ गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कितना था, 50,000 के हिसाब से 1,50,000 चाहिए था हमें, ठीक है। पहली एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री क्या होगी, जब हम इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। शेयर एप्लीकेशन का पैसा कितना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 1,80,000। इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। लेकिन शेयर कैपिटल में हमें कितना करना है, हमें करना है सिर्फ 50,000 का टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हमें तो एप्लीकेशन का इतना ही चाहिए था ना। तो 50,000 पे हमें 3 रुपये के हिसाब से 1,50,000 को तो ट्रांसफ़र कर देंगे हम कहाँ पर, शेयर कैपिटल में। अब जो एक्सेस अमाउंट बच गया कितना भाई, 30,000 रुपये बच गए थे एक्सेस में, क्योंकि देखो 20 वालों को 15 दिए हैं, तो 5,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा अमाउंट आप इनसे ले चुके हो, और 5,000 शेयर से एक्स्ट्रा अमाउंट इनसे ले चुके हो, तो 5,000 शेयर्स पर 3 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे चुके हैं ये, ठीक है। तो टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट का टोटल कितना पैसा एक्स्ट्रा गया है, 15 और 15 30,000 क्या हो गया है, अलॉटमेंट का पैसा ज़्यादा गया है, ठीक है। अब अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगवाने हैं, अलॉटमेंट पे मंगवाने हैं 4 रुपये, ठीक है। अलॉटमेंट पे मंगवाने हैं 4, तो जो ये 10,000 है ना ये तो पूरे लेके आएगा, मतलब 10,000 कितने लेके आएगा, 40,000 लेके आएगा। लेकिन ये जो दोनों है ना, इन दोनों को कितना लेके आना है, ये जो भी अमाउंट लेके आएंगे ना उसमें से माइनस कर देंगे 15, क्योंकि 30,000 ऑलरेडी हमारा क्या है इसमें आ चुका है, तो 30,000 को हम इसमें नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि वो अलॉटमेंट का एडवांस हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा हमारा क्वेश्चन, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। बाकी 1-2 क्वेश्चन और देख लेती हूँ, एक सेकेंड, चलो एक क्वेश्चन और देख लेती हूँ। अब देखो हमें क्या दे रखा है, द दिल्ली क्लॉथ माइल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 के लिए एप्लीकेशन आई है भाई, मतलब दी है 100 रुपये का, जिसमें एक शेयर जा रहा है, और फिर कहता है और प्रीमियम पर। अब ये प्रीमियम का मतलब क्या होता है, प्रीमियम का मतलब होता है जब कंपनी एक्सेस अमाउंट मंगवाती है ना, ज़्यादा पैसा मंगवा लेती है, ज़्यादा कैसे, उसका फ़ायदा कंपनी को क्या होने वाला है भाई, उसका फ़ायदा कंपनी को ये होने वाला है कि कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में रख लेगी, ठीक है, यही होता है, ठीक है। इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो टॉपिक हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ प्रो राटा पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन हमने क्या किया, इशू किया 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई, 15,000 के लिए। अब 15,000 के लिए एप्लीकेशन है, इसका मतलब 5,000 ज़्यादा आ गया, और 5,000 पे एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगवाए थे, 50 मंगवाए थे, यानी 50 के हिसाब से हमारे पास कितना पैसा आ गया, 2,50,000 हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोरेटा करना। प्रोरेटा हमें क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर 15,000 वर रिसीव्ड, एप्लीकेंट फॉर 2,500 शेयर डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट। अब देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जिन्होंने 2,500 के लिए अप्लाई किया था ना उनको कुछ नहीं दिया,
उनको कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब उनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट किया है तो बैंक से उनको क्या की होगी, पेमेंट होगी, क्योंकि ऐसे कैसे तो वापस भेज नहीं सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया होगा, उनको बैक किया होगा, वापस पैसे दिए होंगे। कितने दिए होंगे, 5 रुपये के 50 रुपीज़ के हिसाब से 1,25,000 की पेमेंट हमने क्या कर दी होगी, बैंक से वापस कर दी होगी, ठीक है। ये बात भी आ गई समझ में। अब आगे हमने क्या किया है आगे जो इनका जब पैसा वापस दिया और जो बाकी बच गए उनको कैसे किया, प्रो राटा बेस से कर दिया। देखो रिमेनिंग को क्या कहा है, प्रो राटा से कर दिया। अब देखो हमारे पास 5,000 एक्स्ट्रा थे, 5,000 में से 2,500 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कुछ नहीं दिया। लेकिन अब भी हमारे पास 2,500 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं ना, इसका मतलब अभी हमारे पास कितने बचे हुए हैं, अभी हमारे पास कितने बचे हुए हैं, अभी हमारे पास बचे हुए हैं भाई 12,500 हैं, और हमें देने कितने हैं, 10,000। इसका मतलब अब भी हमारे पास 2,500 ज़्यादा हैं, और इनको क्या करेंगे, इनको भी सेम आगे के लिए शिफ्ट कर देंगे। इनका कौन सा अमाउंट रख लेंगे हम, इनको रख लेंगे हम शेयर अलॉटमेंट के लिए। मतलब जब हमने एंट्री करेंगे ना यहाँ पर, देखो जब इन्होंने अप्लाई किया है भाई, इन्होंने अप्लाई ही कितने के लिए किया था, इन्होंने 12,500 के लिए अप्लाई किया, तो इन्होंने क्या किया, 2,500 पे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रखे हैं, और वो भी कितने, 1,25,000। अब जो 1,25,000 है ना, इस अमाउंट को हम इनके अलॉटमेंट में शिफ्ट कर देंगे, ताकि अलॉटमेंट पे ये अमाउंट ज़्यादा ना लेके आए, ठीक है। बस इतना ही था, सिंपल सा था। होप क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर बच्चों दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें बेटा। थैंक यू सो मच।